नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने दूसरी बार संभाला पदभार। कार्यक्रम में एकजुटता का दिया संदेश। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। सीआईएसएफ जवान ने पिता को उतारा मौत के घाट। जमीनी विवाद के चलते गई जान। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर में होगी पीयूष पवार की नाइट। आनंदम शिवमणि को मिलेगा सीजन हिंदुस्तान जिंक लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस ने नवनियुक्त अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने आज परमानंद गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। समारोह में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और मंच से कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया गया। हालांकि शहर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर और सांसद प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस के पद पर फतेह सिंह राठौर ने दूसरी बार अध्यक्ष का पदभार संभाला। परमानंद गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम को खास बनाया। मंच पर राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, महासचिव लाल सिंह झाला, पंकज शर्मा, एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया सहित कई नेता मौजूद रहे और सभी ने एकजुटता को मजबूती का आधार बताया। अपने संबोधन में नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में सांसद प्रत्याशी रह चुके और उदयपुर के पूर्व कलेक्टर ताराचंद मीणा की अनुपस्थिति ने अलग ही चर्चाओं को जन्म दे दिया। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मेवाड़ में पार्टी के लगातार कमजोर प्रदर्शन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद मेवाड़ में हर पार्टी के लिए चिंताजनक है। खेड़ा ने साफ किया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए दिल्ली और जयपुर से नए अध्यक्ष को पूरी शक्ति और स्वतंत्रता दी जाएगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए खेड़ा ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए संसद में वंदे मातरम और जन गण मन जैसे मुद्दों पर बहस कार्रवाई जा रही है। प्रियंका गांधी की संसद में सक्रियता पर उन्होंने कहा कि तुलना की कोई जरूरत नहीं, सब नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दे एकजुट होकर उठा रहे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने स्वीकार किया कि निकाय चुनाव हमेशा कांग्रेस के लिए चुनौती रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि इस बार निगम चुनाव में वरिष्ठ नेताओं और दावेदारों को मैदान में उतारकर नगर निगम में कांग्रेस बोर्ड बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। पहली चुनौती आपके सामने नगर निगम चुनाव को लेके आएगी। 6 बोर्ड लगातार बीजेपी के बने हैं। इस तरह से रणनीति के साथ में आप रणनीति, सबसे पहले तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार देना चाहता हूं कि संगठन सर्जन अभियान के तहत उदयपुर शहर ही नहीं, ये पूरे भारत में ये है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय लेके, सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर मेरे को जो नियुक्त करा, पुनः रिपीट, उसके लिए मैं हाईकमान का और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि 30 वर्ष का जो नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नगर निगम 30 सालों में भ्रष्टाचार कर रही है, वो उदयपुर शहर की जनता भी देख रही है। लेकिन आज जरूरत है हमें हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में जो मेरा 2 साल का कार्यकाल था, मैं भी उसमें भली भांति परिचित हुआ कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन का स्तर का है और कौन कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति है। कि कार्यकर्ता हर पार्टी में बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो केवल हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। इस बार जो मेरी पुणे जो टीम बनेगी, तो निश्चित रूप से जो वार्ड और बूथ के जो लोग जो काम कर रहे हैं वर्षों से,
कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेरे से पुराने काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ से, उन सभी के सहयोग से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विधायक कार्यकाल में भी 45 हमारे नेताओं ने टिकट मांगा, अध्यक्ष में भी 20-19 ने मांगा, क्योंकि हमारे पास उदयपुर शहर में बहुत सीनियर नेताओं की फौज है। तो इस बार मेरा मानस रहेगा कि वो भी आवे और सबसे पहले हमें वार्ड पर, अगर वो नेता वार्ड में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरी खुद की और सबकी प्लानिंग है कि इस बार हम जरूर सभी वरिष्ठ नेता जो है उनको चुनाव में लड़ाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किलों को ध्वस्त करेंगे। हुआ है, क्या कहेंगे? आपने कहा भी है कि चिंता का विषय है है चिंता का विषय। और हम लोग मेवाड़ ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, न केवल राजस्थान को, पूरे देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं मेवाड़ ने। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण है। कार्यकर्ताओं को या मेवाड़ की जनता को तो आप नहीं जिम्मेदार ठहराओगे, जिम्मेदारी हम पर ही है, हम सब पर है, जो मंच पर हमेशा बैठते हैं, अपने बारे में नारे लगवाते हैं, एयरपोर्ट्स पे आते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, भाई रिसीव करने आ जाना। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि मेवाड़ में कांग्रेस को फिर से उसी स्थान पर ले जाएं जहां मेवाड़ हमेशा रहा। ये गढ़ माना जाता था कांग्रेस को। किस तरह से एकजुटता आएगी? जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, और अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने में दिल्ली या जयपुर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कि सबको साथ लेकर चले, और मुझे पूरा भरोसा है कि अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, गौरव वल्लभ जी तो पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन ताराचंद मीणा भी जो है वो ना ही शहर के कार्यक्रम में दिखे, ना ही देहात के कार्यक्रम में दिखे। तो कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी? यही हम सब जो पदों पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी यही है कि अगर कोई नाराज है, कारण कोई भी हो, उसके घर जाएं, उससे मिलें। वो हम करते हैं और करेंगे, पूरा भरोसा है। किसी को नाराज नहीं होने देंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। प्रत्याशी रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा। सबका एक सामूहिक महत्वाकांक्षा जो मैं कह रहा था है, वो है कि कांग्रेस को देश में वापस से सरकार में लाना, प्रदेश में फिर से सरकार में लाना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। उसके सामने बाकी सब चीजें छोटी हो जाती। सदन में जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, चाहे वो मतदाता सूची के संशोधन के लिए, वंदे मातरम के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती आप सबका, हम सबका, पूरे देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए। अब वंदे मातरम और जनगण मन पे कोई बहस होनी चाहिए क्या? अरे ये तो हम सबके दिलों में बसे हैं। वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यकर्ता तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पर लाठियां पड़ती थी। तब कहां थे संघ के लोग? पूछिए इनसे। अब बोल रहे हैं जब देश को आजादी मिल चुकी है, ना आजादी में इनका योगदान, ना वंदे मातरम इनके मुंह से कभी निकला, ना तिरंगे का कभी इन्होंने सम्मान किया। छोड़िए ना इनको। प्रियंका गांधी जो है वो ज्यादा प्रखर रूप से नजर आई इस बार, राहुल गांधी जी से बात करें, क्या कोई कहेंगे? तुलना नहीं होती, सबके अपने अपने गुण होते हैं। अब हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वो खड़गे जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, वेणुगोपाल जी हों, तमाम नेता अपने अपने स्तर पे, अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये जो परिवार जिसको हम कहते हैं, हम अपना परिवार का ही इनको बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने ही इस देश में संवैधानिक मूल्यों को जीवित रखा है। ये कभी कोई नकार नहीं सकता। सर, दिल्ली में आज जो प्रदूषण को लेकर चर्चा की गई है, प्रियंका जी ने भी अपना उन्होंने भी अपना जो पक्ष अपना रखा है, राहुल गांधी जी ने रखा, तो आप किस तरह से? बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमारे नेतृत्व ने की कि पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है पिछले 11 साढ़े 11 सालों में ये पहली बार ऐसी बात संसद में हुई, और वो विपक्ष की तरफ से हुई। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि साहब चलिए मिलकर कुछ करें, लेकिन विपक्ष ने ये बात कही कि चलिए मिलकर ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हों, हमारे बच्चे हों, इस प्रदूषण की मार सब झेल रहे हैं। सर, आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया। जी, वो बहुत एक अपूरणीय क्षति है, न केवल कांग्रेस पार्टी को, इस देश को भी, देश की राजनीति को भी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में हमें मिले तो बिल्कुल आज भी वो, अभी भी अंतिम दिन तक सब कुछ वो याद रखना, उनकी मेमोरी और उनका जो योगदान रहा है, उसको कोई भुला नहीं सकता। आपने कहा 2 साल हो गए हैं, लोगों को ये लगने लग गया कि 20 साल से इसको झेल रहे हैं, इस सरकार को। आज चुनाव करा लीजिए, देखिए क्या होता है। काम को किस तरह से देखें? काम हो तब देखेंगे ना। काम हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं काम का मूल्यांकन करिए। काम करेंगे उस दिन मूल्यांकन कर देंगे।
जोधपुर जिले के पिपाड़ उपखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। छुट्टी पर घर आए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल प्रकाश चौधरी ने अपने पिता की गैती से हमला कर हत्या कर दी। बचाव में आए दो पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर विवाद बढ़ा और घटना हो गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। जोधपुर के पिपाड़ उपखंड के साधीन गांव में गुरुवार सुबह एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल पद पर जयपुर में तैनात प्रकाश चौधरी छुट्टी पर सुबह ही गांव पहुंचा था। बताया जा रहा है कि प्रकाश और उसके पिता रामपाल पिचकिया के बीच लंबे समय से पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जैसे ही प्रकाश घर पहुंचा, मामूली तकरार धीरे धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। ढाणी में निर्माण कार्य के दौरान पास में रखी गैती प्रकाश के हाथ लग गई और उसने अचानक अपने 65 वर्षीय पिता पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। सिर पर लगातार पड़े घातक हमलों के चलते रामपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी कान सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रकाश ने उन पर भी हमला कर दिया। गैती का वार सीधे पैर पर पड़ा और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। इसके बाद बलदेव राम नाथावत बचाव के लिए आए तो प्रकाश ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। उन्होंने हाथ आगे कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गंभीर चोटें आई। गांव के लोग जब तक संभलते रामपाल का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी प्रकाश चौधरी को वहीं से हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना की जड़ जमीन विवाद मानी जा रही है। इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। उदयपुर में 15 दिसंबर को संगीत प्रेमियों के लिए एक भव्य और खास शाम होने जा रही है। सीजन द स्पार्क और हिंदुस्तान जिंक के तत्वाधान में आयोजित इस संध्या में इंडियन आइडल फेम गायक पीयूष पवार और भव्या पंडित अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की सबसे खास बात है कि विश्व विख्यात ड्रमर पद्मश्री आनंदम शिवमणि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कला संस्कृति के कई दिग्गजों को भी विभिन्न राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाएंगे। उदयपुर में 15 दिसंबर को कला और संगीत की एक अनोखी शाम सजने जा रही है, जहां भारतीय लोक कला मंडल संगीत प्रेमियों का केंद्र बनने वाला है। सीजन द स्पार्क और हिंदुस्तान जिंक द्वारा आयोजित इस विशेष संध्या में देश विदेश के नामचीन कलाकार एक मंच पर जुटेंगे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार, जो हाल ही में अमेरिका में 12 सफल कॉन्सर्ट कर लौटे हैं। उनके साथ भव्या पंडित भी अपनी सुरभरी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ड्रमर और पद्मश्री सम्मानित कलाकार आनंदम शिवमणि को सीजन द हिंदुस्तान जिंक लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और मुख्य संरक्षकों ने बताया कि यह सम्मान उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने संगीत क्षेत्र को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सृजन अमीर खुसरो अवार्ड दिल्ली के कवि व गीतकार आलोक श्रीवास्तव को, सृजन खेमचंद प्रकाश अवार्ड कोटा के संगीतज्ञ डॉक्टर रोशन भारती को, सृजन नंदलाल बोस अवार्ड मुंबई के पत्रकार सौम्या वाजपेयी को, सृजन मास्टर मदन अवार्ड अभिनेता मनोहर तेली को और सृजन बीडी पलुस्कर अवार्ड व्यवसायी राकेश मेहता को दिया जाएगा। सहयोगी संस्थाओं में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, पायरोटेक और द हाउस ऑफ थिंग्स प्रमुख है। सृजन द स्पार्क की शाखाएं देश के कई बड़े शहरों और विदेशों तक फैली है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क होगा। ये सर जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये जो प्रोग्राम हो रहा है सजन द स्पार्क का, हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हो रहा है। और ये प्रोग्राम में जो इनका जो मेन थीम है इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए, एक तो अच्छे जो म्यूज़िक फील्ड में काम करके महारत हासिल किए हैं
उनको रिकॉग्नाइज करना है, दूसरी तरफ जो नया टैलेंट है उनको मौका देना है। इस बार जो बाकी सबके साथ शिवमणि जी आ रहे हैं वो हमारे उदयपुर के लिए गर्व का विषय होगा। उसके साथ इनके साथ पीयूष पंवार साहब को इन्होंने बुला रहे हैं गाना गाने के लिए। पंडित उसका नाम है भावना पंडित, भाविया पंडित, तो वो भी आ रही है। तो अच्छे हैं और इनका जो एकेडमी अल्टीमेटली क्या है, हर साल प्रोग्राम करते करते ये जो एकेडमी खड़ा कर रहे हैं वहाँ से अगला 15-20 साल तक नए नए टैलेंट निकलेंगे, यही उम्मीद है। और इस कल्चर प्रोग्राम के साथ हिंदुस्तान जिंक जुड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग उदयपुर के लिए खास करके एक ये प्रोग्राम सजनदास पार्क, फिर उदयपुर ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल, फिर उदयपुर मैराथन, तो उस लाइफ का हर एस्पेक्ट में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनके साथ सफ़र रहा है और आने वाला समय में और इस सफ़र को जोरदार किया जाएगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन 17 दिसंबर को तेरापंथ भवन नाइयों की तलाई में आयोजित होगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष भंवर सेठ की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। अधिवेशन में पेंशनर्स के हितों से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। वहीं प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी रखी गई है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा उदयपुर का वार्षिक अधिवेशन इस बार 17 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए शहर में तैयारियों की गति पकड़ ली है। नाइयों की तलाई स्थित तेरापंथ भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भंवर सेठ ने की, जहां अधिवेशन के कार्यक्रमों पर खुलकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। आयोजन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। मंच व्यवस्था और सजावट की जिम्मेदारी कृष्ण चंद्र श्रीमाली, पंजीयन व स्वागत समिति की जिम्मेदारी जगदीश पालीवाल, हॉल व्यवस्था व कार्ड प्रेस समन्वय की जिम्मेदारी ऋषभ जैन को सौंपी गई है। मोमेंटो वितरण का कार्य कन्हैयालाल पारीक संभालेंगे, जबकि अल्पाहार और भोजन व्यवस्था नरेंद्र सेठ के अधीन रहेगी। सम्मान समारोह और स्मृति चिन्ह व्यवस्था की जिम्मेदारी भंवर सिंह राठौड़ को दी गई है। बैठक में बाबूलाल जैन द्वारा अधिवेशन के मिनट टू मिनट कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जिला अध्यक्ष भंवर सेठ ने बताया कि इस अधिवेशन में पेंशनर से हितों पर व्यापक मंथन किया जाएगा। विशेष रूप से 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता वेतनमान में किए जा रहे बदलावों और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पुराने वेतनमान में समानुपातिक बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। अधिवेशन में पेंशनर्स के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच कैंप भी रखा गया है, जहां विशेष चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। बैठक में कृष्णचंद्र श्रीमाली, वरदान मेहता, मुरलीधर गठानी, कुसुम माहेश्वरी, जयंत व्यास सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजसमंद के नेगडिया क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय खतरनाक मोड़ ले गया जब घायल पैंथर अचानक वन विभाग की टीम पर झपट पड़ा। इस हमले में विभाग के 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उदयपुर भेजा गया। नाथद्वारा रेंजर इस्माइल खान के अनुसार कल शाम सड़क पर घायल अवस्था में पैंथर दिखाई दिया था। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तभी अचानक पैंथर ने हमला कर दिया।
राजसमंद के नेगडिया क्षेत्र में रेस्क्यू के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कल शाम ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक पैंथर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा। तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही नाथद्वारा रेंजर इस्माइल खान के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पैंथर पहले से ही जख्मी था और सड़क किनारे छिपकर बैठा हुआ था। रेंजर और टीम ने पहले उसे सुरक्षित तरीके से काबू करने की कोशिश की ताकि उसे इलाज के लिए वन्यजीव अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन रेस्क्यू के प्रक्रिया के बीच अचानक स्थिति बदल गई। घायल होने के बावजूद पैंथर ने एकाएक उग्र रूप ले लिया और वन विभाग के कर्मचारियों पर झपट पड़ा। हमले में 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और टीम के अन्य सदस्यों ने मुश्किल से पैंथर को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल सभी कर्मचारी का इलाज जारी है। रेंजर इस्माइल खान ने बताया कि घायल पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया गया है और उसे भी इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। वन विभाग ने मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। उदयपुर के किशनपोल क्षेत्र स्थित गोसिया कॉलोनी में शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार कॉलोनी में एक थार गाड़ी घुमाते वक्त अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे एक घर के पास लगे बिजली के खंभे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि खंभा जड़ से टूटकर पास ही बने एक मकान की दीवार पर जा गिरा। खंभा गिरने से दीवार का बड़ा हिस्सा टूट गया और कॉलोनी की बिजली सप्लाई तत्काल बंद हो गई। उदयपुर के किशनपोल क्षेत्र स्थित गोसिया कॉलोनी में थार की जोरदार टक्कर और खंभा गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही किशनपोल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। साथ ही विद्युत विभाग को भी तत्काल मौके पर बुलाया गया ताकि खंभा टूटने से प्रभावित बिजली लाइन को ठीक कर सप्लाई बहाल की जा सके। कुछ ही देर बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टूटी लाइन व खंभे को हटाने का काम शुरू कर दिया। हादसे के दौरान किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घर की दीवार टूटने से परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने घटना में शामिल थार कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वाहन चालक और मालिक से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार थार मालिक इसी गोसिया कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि करने में जुटी है। शुरुआती जांच में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि थार अचानक अनियंत्रित कैसे हुई। क्या वाहन तेज रफ्तार में था, ब्रेक फेल हुए या चालक का नियंत्रण बिगड़ा। फिलहाल कॉलोनी की बिजली पूरी तरह बंद है और विद्युत विभाग की टीमें नुकसान का आकलन कर मरम्मत कार्य में लगी हुई है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने दूसरी बार संभाला पदभार। कार्यक्रम में एकजुटता का दिया संदेश। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह।
सीआईएसएफ जवान ने पिता को उतारा मौत के घाट, जमीनी विवाद के चलते गई जान, पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर में होगी पीयूष पवार की नाइट, आनंदम शिवमणि को मिलेगा शीजन हिंदुस्तान जिंक लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।